हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर आपको इतनी सद्बुद्धि दें, इतना ज्ञान दें, इतनी ताकत दें कि आप अपने लक्ष्य का संधान जल्द से जल्द कर सको और बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सको, आगे ले जा सको। माय डियर फ्रेंड, जब से 68 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंक्लूड हुआ है ना, क्या बताऊं, आप सबको पता होगा कि मार्केट में जो कट ऑफ का स्पेकुलेशन है इतना ज़्यादा है कि बच्चों का इतना समय बर्बाद हो रहा है कि पूछिए मत। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कटअप के चक्कर में, कटअप के स्पेकुलेशन में पड़ना, यह जो है त्रिगुणी माया के चक्कर में पड़ने के बराबर है, जो आपका समय, जो आपका व्यक्तित्व, जो आपका थॉट प्रोसेस बर्बाद करती है, आबाद नहीं करती। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सत्य यही है। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा कि पैनल बैठ रहा है कि कितना कटअप जाएगा, डिस्कशन कर रहे हैं। भाई साहब, सबसे बड़ा जो इवेल्युएटर है ना, आप सेल्फ हो। आपका कितना अच्छा गया पेपर, आपने कहाँ गलतियां करी, सेल्फ से इवेल्युएशन करो। यदि आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, आपको पता चल गया कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता है कि क्वेश्चन कितना बढ़िया से सेट हुआ था। आपने यदि कम नंबर आपका आ रहा है तो ये सेल्फ एवल्यूएशन करने की कोशिश करो कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है, आपने कौन सी गड़बड़ियां करी जहां से आपको कम नंबर आ रहा है। और ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो आपको मेंस के प्रिपरेशन में पढ़ना चाहिए, न कि कट ऑफ के स्पेकुलेशन के त्रिगुणी माया के चक्कर में पढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा धारावाहिकों में, जब कोई तपस्वी जो है तपस्या की परम सीमा पे पहुंचता है तो उसके तप से यदि किसी को हानि हो रही होती है तो वो क्या करता है, उसके सामने, या भगवान जी उसके तप को जांच करने के लिए, तप को मतलब कितना डेडिकेटेड है अपनी तपस्या के प्रति, उसके सामने माया जाल का भ्रम फैलाते हैं। माया जाल फैलाते हैं या भ्रम जाल फैलाते हैं। यदि व्यक्ति उस भ्रम जाल से निकल के अपने तप पे डेडिकेटेड होकर काम करता है तो वो सफल साधक सिद्ध होता है, ऋषि बनता है, मनस्वी बनता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपसे विनम्र निवेदन है कि कटअप के स्पेकुलेशन में पड़ के जो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं से भी आपके हित साधना के लिए नहीं है। माय डियर फ्रेंड, जो लोग कटअप का अनुमान लगा रहे हैं, बार बार उसी पे वीडियो बना रहे हैं, ये जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सब्सक्राइबर गेन करने के लिए और कुछ वॉच टाइम गेन करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी थोड़ी सी कुबुद्धि के चलते, आप अपना थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस में मतलब कम होने के वजह से इसके चक्कर में पड़ के आप अपना बहुमूल्य समय जो आपके मेंस के प्रिपरेशन में लगना चाहिए या प्री के प्रिपरेशन में लगना चाहिए, वो इस सब के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो। और इसमें एक और गेम खेला है श्री अतुल प्रसाद जी ने। आदरणीय अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्मेटिव स्टेप लाया है बीपीएससी में। इनका जो टीम बिल्डअप करा इन्होंने, प्रशंसनीय है। 68 बीपीएससी को इतना शांति तरीके से, इतना मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने कंक्लूड करा, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। ये काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन विश्व में कोई भी व्यक्ति ये इस धरती पे आता है ना, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो या कितनी भी बड़ी से बड़ी संस्था हो, परफेक्शन नहीं होता माय डियर फ्रेंड। तो उसी परफेक्शन में जो लूप होल्स होता है ना, एक मतलब एक आदमी में जो रिफॉर्मेटिव काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक लूप होल्स भी दे देता है। तो ये लूप होल्स इन्होंने भी, ये जो स्पेकुलेशन के लिए एग्जिट पोल वाला प्रोसेस लाया है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके समय को बर्बाद करेगा। क्योंकि जब किसी चीज को, जब माया को ऑफिशियल, यहां पे त्रिगुणी माया को ऑफिशियल मुहर मिल रहा है कि बीपीएससी भी इसके चक्कर में पड़ रहा है कि आपसे मतलब आप अपना जो प्रिडिक्टेड आपका मार्क्स आ रहा है या जो भी प्रोविजनल आंसर की इसके द्वारा जारी किया जाएगा उसके थ्रू आपका मार्क्स बन रहा है, आप उसमें शेयर करो, फिर ये आशा करो कि बीपीएससी क्या करने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके ध्यान भटकाने में काम आएगी। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो पक्का साधक है ना, जो मतलब रमे हुए हैं, जमे हुए हैं इस फील्ड में 2-3 साल से, उनको पता है कि भैया ये सब जो है भ्रम जाल है, ये त्रिगुणी माया का मतलब चक्कर है, इसमें मुझे नहीं पढ़ना है, और वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आप प्री लेवल पे फेल करो या मेंस लेवल पे फेल करो या इंटरव्यू में जाके एकदम से गंदा इंटरव्यू देके ओवरऑल आप फेल कर जाओ, तब भी जो है आपका समय उतना ही बर्बाद होता है। तो आप केवल प्री निकाल के ये समझोगे कि हाँ मैंने प्री निकाला, उससे कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में कोई उपलब्धि नहीं मिलने वाली है, सिवाय थोड़ा बहुत आप जमा सकते हो अपनी सोसाइटी में कि फलाना का लड़का जो है प्री दिया था, मेंस दिया था। ऐसे कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड। जो आपका अल्टीमेट गोल है, यदि आप उसके प्रति कमिटेड नहीं हो ना, तो ये आपके लिए मतलब अच्छा नहीं है, आपके भविष्य के लिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि देखिए, मैंने पहले ही बताया था
कि देखिए कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं देखिए, अब आप कहोगे कि खुद कट ऑफ के अगेंस्ट में बोल रहे हो, खुद अनुमान लगा रहे हो, तो मैंने ऐसा मतलब मेरा जो प्रथमतया जो दृष्टि में मुझे ऐसा अनुभव हुआ, जिन बच्चों से बात करा तो मैंने देखा है कि 100 के आसपास बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम, 100 प्लस तो कोई नहीं मिला। मेरा जो 67 मेंस के लिए वो बैच चला था, वो 500 प्लस बच्चों का बैच चला था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मेंस लिखा था। उनमें से किसी ने 100 प्लस अपना मार्क्स नहीं बताया, 100 के आसपास। सबका जो है 85 टू 97 के बीच है। तो इसलिए मैंने प्रोडिक्शन करा था कि ये जो कटअप जा सकता है 92 से 97 के बीच जा सकता है, ठीक है। इतना ही सीट यूपीपीसीएस में भी निकलता है, 200, 150, 250 इतना ही सीट निकलता है। बहुत बच्चे फॉर्म डालते हैं, बड़ी पढ़ाई भी करते हैं। अब मतलब जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उससे कम नहीं पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बच्चे भी। तो आपको पता होगा कि ये कटअप जो है कभी 100 प्लस गया ही नहीं है। इतना ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग, टफनेस बहुत मतलब ज़्यादा होता है, एनालिटिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गहनता से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, फिर भी 100 से प्लस कभी कटअप नहीं गया। तो इन सारी चीज़ों को देख के, नेगेटिव मार्किंग को देख के, क्वेश्चन के टफनेस को देख के, कम समय में इस एनालिटिकल 150 प्रश्न को देख के मैंने कहा था कि 92 से 97 जा सकता है। और उससे कम यदि हो, मतलब आप अपने किसी कैटेगरी में आते हो तो उसे 2-4 नंबर कम घटा के अपना एडजस्ट कर लो जो प्रीवियसली गया है उसके अनुसार, ठीक है। अब मैं आगे की राह बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आप बिल्कुल मत करो, बीपीएससी के चक्कर में भी मत पड़ो। बीपीएससी जो स्पेकुलेशन गेम खेल रही है ना कि भैया आप अपना मार्क्स वो करो और हम एग्जिट पोल करवा रहे हैं और इसका लाभ लेंगे, तो ये बीपीएससी के चक्कर में मत पड़ो। किसी के लाभ के लिए कोई बढ़िया रूल्स निकाले, अपने आप के ऊपर दवा, मान लीजिए कि एक मार्केट में दवा आती है, मार्केट में क्या आ रही है, दवा आती है, कोई दवा आ रही है कि माइग्रेन की दवा है, तो क्या आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाओगे दवा खा के? कहीं उसका कुप्रभाव पड़ा तो कुप्रभाव पड़ने के ये चांसेस जो हैं कट ऑफ में ज्यादा होते हैं, क्योंकि कट ऑफ में बार बार कह रहा हूं कि त्रिगुणी माया है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। यदि आपका 92 से 97 इसके प्लस माइनस आ रहा है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करो, ठीक है। यदि आपका 80 प्लस भी आ रहा है ना तो आप मेंस की तैयारी करो। ये सिलेक्शन नहीं होगा जनरल वालों का 80 मतलब 81-82 में, मैं अभी ये बता दे रहा हूं। हाँ, कुछ ज्यादा ही कट ऑफ लो चला गया तो बिल्कुल होगा। अब मेरे गलती होने के मेरी भी चांस है, लेकिन ये 80 के आसपास हो तो तब तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब जो प्री का स्टैंडर्ड है ना, तो प्री का स्टैंडर्ड में जो जिस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है, जिस तरीके के एनालिटिकल प्रश्न का अप्रोच है, और इतना एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल प्रश्न जो 150 एमसीक्यू है, 2 घंटे में ही आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको मेंस का प्रिपरेशन पहले होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। जिसका मेंस का प्रिपरेशन, जैसे आईएएस के बच्चे होते हैं, प्री उन्हीं का निकलता है जो मेंस के लिए जो है डेडिकेटेड होते हैं, जिनका मेंस जो है पहले से तैयार होता है, पहले से तैयार बच्चों का ही प्री निकलता है। जैसे टीना डाबी जी हैं, टीना डाबी मैम, जब उनका प्री हुआ था तो बहुत मतलब 1 नंबर भी कम आया होता ना तो प्री में फेल कर जाती, लेकिन मेंस में उन्होंने टॉप करा था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आपका यदि मेंस बढ़िया से तैयार है तो आपके प्री रुकने के चांसेज ना के बराबर हैं, 0.001% के बराबर है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। 99.99% ये है आशा की जा सकती है, उससे भी ज्यादा कि आपका प्री जो है निकल जाए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप मेंस पढ़ोगे आप सोच रहे होगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। जब आप मेंस पढ़ोगे ना तो आपको इसमें क्या जानकारी मिलती है, फैक्ट्स प्लस फैक्ट्स के पीछे का एनालिसिस प्लस कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपकी बिल्डअप होती हैं और आपका जो है ओवरऑल विकास होगा। और ओवरऑल जब विकास होगा, जब चीज़ों को आप ढंग से समझोगे, तो आपको पता है कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड जो है, ये जो कि एससी का है, ये सारी चीज़ें जो एससी का पेपर है ना, आप केवल पढ़ के मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। इसके पीछे आपका कंसेप्चुअल क्लियरेंस होना चाहिए, सोसाइटी को ऑब्जर्व करने की पावर होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस जो है आपका इनहेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन है, सम अप करना चाहूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कि आप जो है कटअप के स्पेकुलेशन में मत पढ़ो, बीपीएससी के भी चक्कर में मत पढ़ो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। दुनिया में कोई भी संस्था जो है परफेक्ट नहीं होती माय डियर फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। अपना, चाहे मैं कहूँ
या कोई कहे तो अपना उसमें इम्प्रोवाइजेशन जरूर करो, ठीक है, अपने अनुसार चीज़ों को परिवर्तित करके जरूर माय डियर फ्रेंड आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। क्योंकि लीक पे चलने वाले ना, एक लकीर पे चलने वाले, लकीर को पकड़ के चलने वाले कभी इतिहास नहीं रचते, और उनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही, सक्सेस भी हो गए तो एक लेवल तक होते हैं, लेकिन जो लीक से हट के चलता है, जो अपने बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होता है, जिसको अपनी अच्छाइयाँ अपनी बुराइयाँ पता होती हैं, वही व्यक्ति रियल मनस्वी है, वहीं रियल तपस्वी है, वहीं रियल एडमिनिस्ट्रेटर है, और वहीं जब सिलेक्शन लेता है, चाहे वह आईएएस बने, पीसीएस बने, तो अपने जिस लेवल पे रहता है उस लेवल को अपने कार्यों के द्वारा पहचान दिलाता है, और देश को और अपने राज्य को जो है दुनिया में नाम उसका रोशन करता है माय डियर फ्रेंड। बस इतना ही सजेशन के साथ अभी के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।